हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल आर के गौतम में आपका स्वागत है। कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने के लिए पहुंचे। भगवान गौतम बुद्ध से गांव के लोग बहुत प्रसन्न हुए और अपनी अपनी समस्याएं लेकर भगवान गौतम बुद्ध के पास जाने लगे और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर और खुश होकर वापस लौट आते। गांव के बाहर एक गरीब व्यक्ति बैठकर देखता, बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता। उसने क्या देखा, दुखी चेहरे लिए और भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के पास जाते, नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी और आनंद लिए वापस लौटते। उस गरीब व्यक्ति ने भी सोचा, मैं भी भगवान गौतम बुद्ध के पास अपनी समस्याएं लेकर जाऊं। ये सोचकर हिम्मत करके भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या एक एक कर बताने लगा और भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते। उस गरीब व्यक्ति की भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसलिए तुम गरीब हो। इस पर वह गरीब व्यक्ति आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध की ओर देखा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मेरा गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। मैं इतना खुद गरीब हूँ और किसी को क्या दे पाऊंगा। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो, और तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास हैं, किसी की भी मदद कर सकते हो। इसके पास में ये तीन चीजें हैं, वो भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है। मन से ये भ्रम निकाल दो। लोगों की मदद करो और लोगों की सहायता करो। लोगों के दुखों को बांटोगे। जब आप लोगों को कुछ देते हो तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। ये बात सुनकर उस गरीब व्यक्ति का चेहरा एकदम खिल उठा और उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। भगवान गौतम बुद्ध की इन बातों को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर गया। मंदिर में भी लोग जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपा को कभी समझते नहीं, जीवन की महत्ता को कभी जाना ही नहीं। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने या समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हम खुशी का आनंद नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम ये कर्तव्य होता है कि हम परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना और हमारे अस्तित्व क्या है, हमारा लक्षण क्या, हमारे कर्म क्या है।